स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपके साथ मैं हूं किसलन। आपके सामने हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट लेकर हाजिर हूं। कल रात कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई और उस मीटिंग ने भाजपा की एक बड़ी उम्मीद को झटका दे दिया। आखिर उस बैठक में क्या हुआ, पूरी खबर विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदार माने जाने वाली कुमारी सैलजा को इस बार टिकट नहीं मिला। सैलजा के हाव भाव से ये जाहिर हो गया कि वो पार्टी से नाराज है। इस पूरे घटनाक्रम पर गिद्ध दृष्टि डाले वाली भाजपा इस बात के इंतजार में थी, इस ताक में थी कि कब कुमारी सैलजा को वो अपने पाले में कर ले। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि कुमारी सैलजा का भाजपा में स्वागत है। दरअसल हरियाणा की राजनीति में कुमारी सैलजा को अपने पाले में करने का मतलब ये है कि दलित वोट को भी अपने पाले में करना। और इस बार के लोकसभा चुनाव में ये साफ हो गया कि हरियाणा के दलित वोटर्स में कांग्रेस की गहरी पैठ है, कांग्रेस का दबदबा है और भाजपा चाहती है कि इसी दलित वोट में सेंध लगाई जाए। लिहाजा उन्हें इस बात का इंतजार था कि नाराज चल रही कुमारी सैलजा को वो अपने पाले में कर सके। लेकिन भाजपा की रणनीति पर कांग्रेस की एक बैठक ने पानी फेर दिया। कल रात कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे और कुमारी सैलजा के बीच बैठक हुई। बैठक में खड़गे ने सैलजा से उनकी नाराज़गी की वजहें जानी, समझी, भाई आप क्यों नाराज़ हैं, क्या वजह है, और इस बात का भरोसा दिया कि इसे ठीक कर लिया जाएगा। अब इस बैठक में उन्हें मना लिया गया कि नहीं मनाया गया, इस पर हम कोई दावा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर कोई दावा कर ही नहीं सकता। दो नेताओं की बैठक है, इसमें तीसरे को क्या पता चलेगा। लेकिन बैठक से निकलने के बाद कुमारी सैलजा के जो हाव भाव दिखे, उससे लगा कि वो संतुष्ट है। लंबे समय से उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अब उस बैठक के बाद से कुमारी सैलजा मीडिया के सामने भी आई। मीडिया चैनल्स के प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया और इस मुद्दे पर खुलकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की है। हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। कुमारी सैलजा ने साफ किया कि वो कांग्रेस में हैं, उनका कोई अपमान नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी में सबको सम्मान मिलता है। कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे लेकर भाजपा भ्रम फैला रही है। मेरी रगों में कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस में हूँ, मुझे कांग्रेस में हमेशा सम्मान मिला है और उसी की बदौलत आज मैं इन ऊंचाइयों पर पहुँची हूँ। मैं कांग्रेस में पैदा हुई हूँ और कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट कर यहाँ से विदा लूँगी। सैलजा के इस बयान के बाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि कुमारी सैलजा 26 तारीख को रैली करेंगी। यानी देखा जाए तो कांग्रेस ने अपना खेमा मजबूत कर लिया है। ये तय है कि अब सैलजा कांग्रेस पार्टी तो नहीं छोड़ने वाली। यानी भाजपा की उम्मीदों को, उनकी रणनीति को एक झटका लगा। आपको भाजपा नेताओं के बयान सुनवाते हैं, जिसे सुनकर आप ये समझ जाएंगे कि सैलजा को अपने पाले में करने के लिए भाजपा वाले कितने आतुर थे। देखिए, ये तो सैलजा से पूछना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। लेकिन उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। हमारा घर संभला हुआ है। वो समस्या तो यह है कि उनके घर में से हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं, हम उनको भी संभाल रहे हैं, उनको भी सम्मानजनक दायित्व देकर के। सैलजा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबा उनका संघर्ष रहा है, लोगों के लिए बहुत काम किए उन्होंने। और ऐसे वरिष्ठ नेता के काफी सम्मान अगर इस पार्टी में नहीं है और किसी जाति का सम्मान किसी पार्टी में नहीं है, उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन सामाजिक ताना बाना उसके बारे में टिप्पणी करी बिगड़ना नहीं चाहिए। वो मैं उसकी निंदा करता हूँ। मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं, अगर वो आती है तो निसंदेह पार्टी को बहुत लाभ होगा। देखिए, सैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया। तो इन बयानों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि कुमारी सैलजा को लेकर भाजपा कितनी आतुर थी। इस मामले पर वो किस कदर नजर बनाए हुए थे, कैसे उनकी दृष्टि इस पर डली हुई थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा का यह प्लान था कि कुमारी सैलजा को अपने पाले में कर लिया जाए या फिर दलित के अपमान का मैसेज आम जनता के बीच पहुंचाया जाए।
ये नैरेटिव सेट किया जाए कि कांग्रेस में दलित नेत्री का अपमान हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस भाजपा की इस रणनीति का कांग्रेस ने काट खोज लिया है। कहिए तो उनकी रणनीति को कांग्रेस ने विफल कर दिया है। कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में थी, हैं और कांग्रेस में रहेंगी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसी पार्टी में पैदा हुई हूँ और जब विदा लूँगी तो कांग्रेस वाले तिरंगे को कफन बनाकर विदा लूँगी। तो भाजपा की रणनीति देखा जाए तो यहाँ पर विफल हो गई है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।